माय डियर लर्नर्स, किरणपाल राणा, माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका स्वागत है। तो आज हम 9th क्लास का टॉपिक करेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि अभी हमने साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे एस्टेब्लिश हुई, कैसे संविधान बना, उसको पढ़ा है। तो साउथ अफ्रीका की तरह ही भारत भी बहुत कड़वे अनुभवों के साथ स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। भारत 2 टुकड़ों में बटा और बंटवारे के समय भारत में लगभग ये देखिए 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 10 लाख लोग मृत्यु के शिकार हुए। भारत को बिखेरने के लिए प्रिंसली स्टेट्स को फ्री छोड़ दिया गया कि चाहे वो पाकिस्तान में के साथ जा सकते हैं या भारत के साथ जा सकते हैं। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और सर्टेनिटी का टास्क था, बहुत ही अनिश्चितता भारत के भविष्य के लिए थी। तो इसलिए जो है भारत के जो संविधान निर्माता थे, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके लिए भारत के भविष्य से संबंधित एक बहुत ही अद्वितीय संविधान बनाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो यदि भारत संविधान निर्माण की तरफ कैसे बढ़ा, कैसे भारत के संविधान का निर्माण हुआ, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संघर्ष किया, जो नेशनल मूवमेंट किए इन इंडिया, वो नेशनल मूवमेंट केवल जो है मियरली स्ट्रगल नहीं थे, बल्कि भारत को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए, अपने देश में दोबारा से जीवित करने के लिए, सोसाइटी में बदलाव के लिए, नई पॉलिटिक्स, नई राजनीति उत्पन्न करने के लिए, यानी कि भारत को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत में आंदोलन हुए, संघर्ष हुए। इनका उद्देश्य केवल विदेशी शासन से मुक्ति दिलाना नहीं था, बल्कि भारत को नवनिर्माण की ओर ले जाना था। तो ये भारत में धीरे धीरे संविधान का निर्माण हुआ, एकदम नहीं हुआ। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और उसके 8 साथी, 8 कांग्रेस कार्यकर्ता जो साथी थे, उन्होंने 1928 में ही भारत के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। उसके बाद 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ और इसमें भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर लिया गया कि भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार इन दोनों तथ्यों ने भारत में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ राइट्स, इन सभी को आधार प्रदान किया। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो बेसिक वैल्यूज़ थी, बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उनके लिए हमारे देश के सभी लीडर्स तैयार थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना बाद में हुई, उससे पहले ही हमारे देश के ऑल लीडर्स, इससे बहुत समय पहले ही बेसिक मूल्यों के लिए, बेसिक सिद्धांतों के लिए, बेसिक कानूनों के लिए पहले ही तैयार थे। तो देखिए, एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू पर्सन्स। कुछ लोगों को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वोट का अधिकार दिया हुआ था। तो इसलिए जो भी लेजिस्लेचर से जो एक्टिविटी हुई वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वीक थी। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए, लेकिन उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीयों ने उनमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन वोट का अधिकार न होने की वजह से, नाम मात्र का होने की वजह से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन भारतीय लीडर्स को इसका एक्सपीरियंस हुआ, जो कि आगे भारत के भविष्य के निर्माण में जो है बहुत ही यूज़फुल
सिद्ध हुआ। वेरी यूजफुल। तो जो है भारत के संविधान के निर्माण में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप भारत आगे बढ़ता रहा। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं के लिए एक बहुत ही संसार का सबसे यूनिक संविधान निर्माण करने की चुनौती थी, क्योंकि भारत भी बहुत ही विलक्षण परिस्थितियों में स्वतंत्र हुआ था। तो जुलाई 1946 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जुलाई 1946 में जो है इलेक्शन करवाए गए ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जा सके। और इसकी सबसे पहली मीटिंग यह दिसंबर 1946 में हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान, तो दोनों देशों के डिवाइड होने के साथ यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इसको भी डिवाइड कर दिया गया। इसमें 299 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। वैसे तो भारत ने 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इसलिए भारत में इस दिन को एक रिपब्लिक डे के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यदि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। तो जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण में अपने व्यूज़ को रिफ्लेक्ट नहीं किया, बल्कि उस समय की जो बहुत ही व्यापक आम सहमति थी, कंसेंसस का मतलब आम सहमति, उस समय की जो डिमांड थी उसको यह संविधान एक्सप्रेस करता है, न कि संविधान को बनाने वाले सदस्यों के पर्सनल व्यूज़ की। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज इन तो जो बेसिक रूल्स हैं तो वो सभी मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्रेश। तो बहुत से देश ऐसे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन दोबारा से उनको संविधान का निर्माण करना पड़ा, संविधान लिखना पड़ा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। इन देशों में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन देशों में बेसिक्स रूल को अवॉइड कर दिया गया था, जबकि भारतीय संविधान में जो बेसिक रूल, बेसिक प्रिंसिपल्स है, उनको इंक्लूड करते हुए समय की मांग के अनुसार, जो आम जन सहमति का जो व्यापक रूप था, उसके अनुसार संविधान के सिद्धांतों का, उनके सिद्धांतों के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया था। तो यदि भारत के संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो भारत के संविधान के निर्माण में जो है 2 साल 11 महीने और 7 दिन का समय लगा था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उनकी अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण हुआ। तो द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस से मेंबर्स लिए गए, डिफरेंट ग्रुप्स से थे, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट क्लासेस से, डिफरेंट रिलीजन से एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशन से। यानी कि भारत के अंदर जितनी भी प्रकार की विविधताएं थी, सभी को समग्र करने के लिए सभी ग्रुपों से, सभी जो है पक्षों से संबंधित सभी सदस्य इसमें सम्मिलित किए गए, ताकि एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत के संविधान का निर्माण किया जा सके। तो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है 2 साल 11 महीने 7 दिन में भारत के संविधान का निर्माण कर दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करने के लिए कहें, आगे दूसरों को शेयर करवाएं। थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपको एजुकेशनल और वैल्यूएबल वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।